आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे नजर आते हैं जो चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज खाद की किल्लत और उधर मध्य प्रदेश में गाय पर सियासी गदर दिखी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको आज हम पहले दो तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए, आप समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज ये दो विषय किस तरह हावी रहे। टीवी स्क्रीन पर आपके आ गए दोनों तस्वीरें। मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही छत्तीसगढ़ में किसानों ने धान की बुआई की तैयारी कर ली, लेकिन किसानों को खाद की कमी की चिंता सता रही। किसानों के इस दर्द को कांग्रेस ने भुनाने के लिए रायपुर में रैली निकाली है। सभी सोसाइटियों पर जल्द से जल्द डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। तो दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां सीएम आवास पर मुख्यमंत्री कामधेनु योजना लॉन्च हो गई है। प्रदेश भर के सरकारी और निजी गौशालाओं के संचालक सीएम हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत सीएम मोहन यादव ने हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे हैं। वहीं इस दौरान सीएम ने गाय और भैंस के दूध की तुलना कर कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। अब जाहिर है कि एक दिन पहले राहुल के जन्मदिन पर दुग्ध स्नान को लेकर कांग्रेस घिरती नजर आई थी। आज इस मुद्दे पर घमासान है। एमपी में दुधारू पॉलिटिक्स को लेकर जाहिर तौर पर इन दिनों एक माहौल सा बना हुआ है। और इधर छत्तीसगढ़ में आप देखें, खाद की किल्लत शुरू हुए और इस पर सियासत देखते हुए हमको अब एक हफ्ता तकरीबन हो चुका है, या इससे ज्यादा वक्त भी आप कह सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 30 जून तक चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेसियों ने बाकायदा इसके लिए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेसियों की पुलिस के साथ थोड़ी सी झूमा झटकी भी इस दौरान देखी गई। वहीं इस पर सियासी बयानबाजी और ड्रामा भी दिखाई पड़ा। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये कांग्रेसियों का सड़क पर विरोध है। जानबूझकर खाद की कमी दिखा रहा है ताकि किसानों का उत्पादन में इसका प्रभाव पड़ सके और धान इसे कम खरीदना पड़े। यही दिखाएंगे लास्ट में कि उत्पादन कम हुआ इसलिए हम लोग धान खरीदी कम किए। इसलिए सरकार की नीति और नियत किसानों के प्रति बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के साथ अन्याय किया, धोखा किया, उस कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जहां खाद पर सियासत दिख रही है और साफ तौर पर अब सड़क पर प्रदर्शन के तौर पर नजर आने लगी है, तो उधर मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना लॉन्चिंग के मौके पर सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। मोहन यादव ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय में गाय की जगह भैंस के दूध को बढ़ावा दिया गया। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, जिसमें पानी मिलाकर गाय का दूध बना करके उसको बेचने का क्रम भी होता है। तो आज एक गाय पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में दिखी। गोमाता को पशुपालन से योजनाबद्ध तरीके से बाहर करना, ये गली गली मारे मारे घूमने के लिए षड्यंत्र कैसा किया, उस षड्यंत्र पे अगर बात करना चाहें, कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सियासत में चलेगी तो गाय ही। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखिए। ये नजारा सीएम हाउस में पहली बार देखने को मिला है। मौका था गौशाला सम्मेलन का, जहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौपालकों एवं गौशाला संचालकों से संवाद किया। गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ से कई बड़े बड़े ऐलान किए। बताया कि विभाग के नाम में पशुपालन के साथ अब गौपालन विभाग भी जोड़ा जाएगा। मौका देखते हुए गाय के नाम पर भी सीएम ने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। जाहिर है सीएम के इन ऐलानों के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी जहां गौवंश के लिए किए काम पर अपनी सरकार की तारीफ कर रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अब यह है कि इस क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर गौपालन योजना को लागू करके किस प्रकार से हम लोगों को डेयरी स्टेब्लिश करने के लिए उन्हें अवसर देंगे, सरकार उनके साथ कैसे खड़ी होगी। तो एक नहीं, हर प्रकार के क्षेत्र में
आज हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी 1000 से ऊपर 15 महीने में, उनकी कैसी हालत हो रही है, जर्जर हो रही है साहब। गाय रोड पे है, रोड पे रोज कम से कम 200 गायों के एक्सीडेंट होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो 200 गायों की रोज एक्सीडेंट से मौत होना सरकार का क्या दायित्व है? इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। गाय जो है, गौशालाओं के लिए जो बजट है राशन का, वो इतना कम है कि गाय उसको खा के जिंदा नहीं रह सकती है। सूबे में गाय पर राजनीति नई बात नहीं है। यहाँ चिंता गाय के पालन पोषण की नहीं, बल्कि उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था की है जो सियासी दलों का बड़ा वोट बैंक है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि तमाम योजनाओं के बाद भी लाखों निराश्रित गौवंश आज भी सड़कों पर बैठी रहती हैं, जो कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाती है। तो क्या वाकई इन योजनाओं से गौवंशों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, या फिर इसी तरह गौवंश पर होगी मध्य प्रदेश में सिर्फ सियासत? विवेक पटैया, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, भोपाल।